अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं रमज़ान आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत खैर मकदम करता हूं। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूं मरोड़ा ग्राम पंचायत में और जिस तरह से अभी चुनाव की तारीख तय नहीं हो पाई है, ऐसे में प्रत्याशियों की हर ग्राम पंचायत में तैयारियां अपनी चल रही है ज़मीनी स्तर पर। आज हमारे साथ हैं शौकत भाई, जो इस बार मरोड़ा ग्राम पंचायत से सरपंच पद की ताल ठोक चुके हैं। उनसे मेरी बातचीत रहेगी क्योंकि मरोड़ा ग्राम पंचायत के अंदर समस्याओं का अंबार है। कहें कि रास्तों से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है और न जाने क्या क्या समस्याएं हैं, वो तो शौकत साहब से और गांव के लोगों से भी बातचीत से जानेंगे। लेकिन जिस तरह से अब तक जो ये समस्याएं हैं क्यों हल नहीं हो पाई है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत स्वागत करता हूँ आपका। शुक्रिया। शौकत भाई, अपना परिचय कराएं। वैसे मैंने आपके बारे में बता दिया, फिर भी अपना परिचय कराएं। मैं शौकत अली, ग्राम पंचायत मरोड़ा से सरपंच पद का उम्मीदवार हूं और इंशाल्लाह मैंने बहुत मजबूती के साथ मेहनत कर रहा हूं, इरादा किया है जी। और मैं चुनाव पूरी तरह से मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा हूं। क्या है, लगता है कि गांव की जो समस्याएं हैं क्या क्या दिख रही है, जिनको देखकर लगता है कि अगर मैं सरपंच बना तो इन समस्याओं को करूंगा पूरा? मेरे गांव में समस्या तो इतनी है कि मैं उनको गिनवा नहीं सकता। समस्या ही समस्या है। काफ़ी पहले और भी सरपंच बने थे तो गांव में आज तक ऐसा कोई विकास नहीं हुआ जिसके बलबूते पे हम ये कह सकें कि भाई हमारे गांव में विकास हुआ है। जी जी जी। हमारे गांव का कोई भी एक ऐसा रास्ता नहीं है, क्लियर नहीं है कि जिसमें इंसान बहुत आसानी के साथ निकल सके। हाँ। दूसरा, हमारे गांव में पानी की इतनी कमी है। बाकी 2 चैम्बर बने हुए हैं लेकिन उनका किसी तरह का कोई सिस्टम नहीं है। पानी आए नहाए और 600 रुपये का टैंकर गिर रहा है। लोग गिरवा लेते हैं तो पी लेते हैं, बाकी पानी की सप्लाई का भी कोई समाधान नहीं है। क्या वजह मानते हैं इन समस्याओं के पीछे? समस्या की वजह यह है कि जिसको हम नुमाइंदा चुनते हैं गांव का, वो इन बातों पे ध्यान नहीं देता है। जो गरीबों का हक है उसको वो वहां तक पहुंचाता नहीं है, उसको पहले ही अपने इधर उधर कर देते हैं। तो गांव में तो समस्या बनी ही रहेंगी। बिल्कुल सही बात है। अब जिस तरह से आप चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में गांव का क्या समर्थन मिल रहा है आपको? मेरे को गांव में फ़िलहाल 70% गांव मेरे फेवर में है। घर घर से यही आवाज़ आ रही है कि अब के एक पढ़े लिखे को, एक युवा को हम मौका देते हैं, अपना नुमाइंदा चुनते हैं। और इंशाल्लाह मैंने भी यह दिल से इरादा कर रखा है कि अगर मुझे मेरे गांव वालों ने मौका दिया तो मैं अपने गांव की दिल से सेवा करूंगा। मैं सरपंच नहीं, मैं एक सेवादार बनूंगा। और मेरा एक सपना है। सपना मेरा यह है, अगर विकास के मामले में अगर कोई मेवात गांव में अगर नंबर 1 गिना जाएगा तो वो मेरा गांव मरोड़ा गांव गिना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जनाब, जिस तरह से आपने ये बातचीत की है, जनता कहती है कि चुनाव के समय प्रत्याशी वादा बहुत करता है, फिर उनको नहीं कर पाता। मेरे बारे में मेरे गांव के बुजुर्गों को पता है, नौजवानों को पता है, मैं सब जानते हैं। मैं हक का और सच का साथ देता हूं। जायज़ को जायज़ कहता हूं, नाजायज़ को नाजायज़ कहता हूं। मैंने आज तक किसी मामले में किसी नाजायज़ का साथ नहीं दिया। जनता जानती है कि जो शौकत है वो बिल्कुल जायज़ के साथ देता है, हक के साथ देता है। दूसरा, जो गरीबों का अगर मुझे अल्लाह ने सरपंच बनाया, गांव ने मुझे मौका दिया सेवा का, जो गरीबों का जो हक है मैं उसको उन तक पहुंचाऊंगा। दूसरा, मेरे गांव में एक भी रास्ता ऐसा नहीं रहेगा इंशाल्लाह जो बना नहीं होगा। सारा रास्ता क्लियर होंगे, सीसी रोड डले हुए होंगे। जहां बिजली का मामला है, मेरे गांव के लाइट के तार इतने ख़राब हैं कि पूरी मेवात में मेरे गांव के लाइट का मामला ख़राब है। ये भी नई केबलें डलेंगी। जहां पोलों की ज़रूरत है वहाँ नए पोल गड़ेंगे। पानी का जो मामला, मेरा एक सपना है इंशाल्लाह हर घर घर में पानी पहुंचाऊंगा। जिस घर में शौचालय नहीं है उस घर में शौचालय बनवाऊंगा। जिस घर में पानी का कुंडा नहीं है, जिसके ज़रूरत है उस घर में कुंडा बनवाऊंगा। जिसका बीपीएल के जो लायक जो बंदा है उसका बीपीएल बनवाऊंगा। ये और जहाँ शिक्षा की बात आती है, ये सरपंच बन जाते हैं मेरे गाँव में। आज तक 5 साल में कोई बंदा स्कूल में जाकर ये नहीं देखता कि मास्टर टाइम पे आ रहा है, ये बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़, उनको कुछ लेना देना नहीं है। इंशाल्लाह मैं हर महीने अपने स्कूल में जाके उन मास्टरों की मीटिंग लूँगा कि भाई कौन सा मास्टर टाइम पे आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे, कितना मिड डे मील में खर्चा हो रहा है, कितना। ये सारी चीज़ें मेरे दिल और दिमाग में है। दूसरा, जो कब्रिस्तानों का मामला है, मेरे गाँव में एक खेत है कब्रिस्तान का।
तो वो ज़्यादातर अब वो कवर हो चुका है, उसमें जगह बहुत कम है। अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो 5 किला मैं गांव के कब्रिस्तानों के लिए छोड़ूंगा, 5 किला ही बच्चों को खेल के लिए छोड़ूंगा। आंगनवाड़ी वर्करों को इनके लिए अलग अलग सेंटर बनाऊंगा कि भाई ये बिल्डिंग उस मोहल्ले की, ये बिल्डिंग उस मोहल्ले की, पूरे सिस्टम के साथ इंशाल्लाह ग्राम पंचायत चलेगी। सारे पंचों को लेकर, अपने बुजुर्गों को लेकर एक मान सम्मान के तौर पे सबसे मशवरा लिया जाएगा। भाई ग्राम पंचायत में इतना पैसा आया है, भाई अब ये पैसा कहाँ कहाँ खर्च करना है, ज़रूरत के मुताबिक उस पैसे को सही सदुपयोग होगा। चलिए, जनता इस वक्त देख रही है, कुछ संदेश देंगे खासकर ग्रामवासियों को? मैं जनता अपने ग्रामवासियों को ये एक संदेश देना चाहता हूँ, और पूरी मेवात के नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के सरपंचों को जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, पे सबसे पहले अपनी नेतों को सही करें, और इंशाल्लाह फिर कामयाबी तो ऊपर वाले के हाथ में है। मेहनत और कोशिश आप करते रहो, कामयाबी तो अल्लाह ही देगा। मेहनत किसी के खुदा राखता नहीं है, बाकी अल्लाह से भरोसा रखो, खुद पर यकीन रखो, इंशाल्लाह जीत आपकी होगी। बिल्कुल। दर्शकों, हम दो बुजुर्गों से भी आपको रूबरू कराएंगे। ये शौकत है जो इस बार मरोड़ा ग्राम पंचायत से सरपंच पद का चुनाव लड़ रहा है। हम आपको दो बुजुर्गों से मिलाएंगे जो शौकत के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे। वैसे मैंने बातचीत के दौरान कहा भी, शौकत ने कहा भी मैं और भी इकट्ठे कर सकता हूं, लेकिन हमने कहा कि हम दो ही बुजुर्गों से बातचीत कर लेंगे और गाँव के बाकी लोगों से मौका मिलता रहेगा, बातचीत साथ में करते रहेंगे। बढ़िया आदमी है। हाँ। वादेर हमारा पुराना दोस्त है, मतलब बच्चा है उसे। हमारी तो 80-70 साल की उम्र हो रही है, और बढ़िया है, मतलब आज एक जोलिया की नीति है, बहुत बढ़िया है। हाँ। तो अब से पहले जो ये रास्तों की समस्या है, निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बिजली पानी की बहुत दिक्कत है, ये क्यों नहीं ये हो तो पाई? कोई करा ही नहीं। जो ये सरपंच बन जाता है अपने घर में बैठ जाते हैं, कोई पैसा आता है, कोई ओसा आता है तो उसको अपना आप ही खा लेते हैं। क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। हाँ बात है। अब सरपंच हरिजनों में उन्हें इतनी ताकत नहीं है, जो मतलब वो बना दे मैं तो बेचारा और ही डर के नहीं मतलब अपना काम नहीं करते हैं। हाँ, तो शौकत पर पूरा विश्वास शौकत पर पूरा विश्वास है। बात ये इंशाल्लाह काम करेगा। हमने तो ये भाई अपना पूरा। तो आप है साथ में, पूरी जनता लगी हुई है? नहीं, पूरी जनता लग रही है अब तो फिलहाल तो, मतलब बात ये अब दिलन का भेदी तो खुदा है। बात ये सब आदमी है ये कह रहे हैं भाई सरपंच शौकत बना। आपका नाम तो जी? सुभान का जी मेरा नाम। आप क्या कहेंगे? आप ही, हम तो यही कहेंगे भाई शौकत है जो बहुत बढ़िया छोरा है। जी। हैं सरपंच इलाक है, बोलने चालने आप भी गरीब का हक में बढ़िया है। हैं रास्ता साफ यही करेगा, नहीं और नहीं कर सके। सरपंच बहुत बन गए हैं। जितनी दिक्कतें गांव में है तो कहीं भी ना है रास्ता के लिए। ये छोरा बढ़िया है, शौकत है जो। तो दर्शकों, जिस तरह से दो बुजुर्गों से बातचीत की है, हम थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं हम शौकत जी से कि जनता के जो मुद्दे हैं उन पर खरा उतरना बहुत बड़ी बात होती है। जी शौकत साहब। देखो भाई रमजान भाई, जिस दिन मैंने इंशाल्लाह इरादा किया था कि भाई मुझे गांव की सेवा करना है, मुझे गांव अगर नुमाइंदा चुनेगा, तो मैंने 5 साल से लगातार मेहनत कर रहा हूँ। हमने पहले भी कई चुनाव लड़े हैं, हम जीत भी जाते हैं, हार भी जाते हैं। सही बात है। और कुछ लोगों ने एक ये झूठी अफवाह फैला रखे कि भाई वो किसी के हक में बैठ जाएगा, हम उसको बिठा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सरासर झूठ है। जो जिस बैठते तो वो जिनको हारने का डर होता है, मुझे हारने का कोई डर ही नहीं है। इंशाल्लाह मुझे तो मेरे खुदा से भरोसा है और जनता मेरा साथ दे रही है। घर घर से आवाज आ रही, मैं क्यों बैठूं? बिल्कुल सही बात है। इंशाल्लाह मैं पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा हूं, और अल्लाह ने मुझे मौका दिया, गांव ने मेरे पे भरोसा जताया, तो गांव की दिल से मेहनत करूंगा। यही मेरा आखिरी संदेश है। बिल्कुल। तो दर्शकों, जिस तरह से शौकत साहब ने कहा, गांव के बुजुर्गों ने कहा, और जिस तरह से अगर शौकत सरपंच बनते हैं तो वाकई में ग्राम पंचायत का चौमुखी विकास कराएंगे, ये जनता ने कहा। साथ ही दर्शकों बता दें आपके लिए, हम भी आपसे कहते हैं कि एक ऐसा नुमाइंदा चुनिए जो आपका सही विकास करा सके। ऐसा मत चुनिए जिसके पीछे आप पीछे लगे रहें लेकिन आपका सही विकास ना करा सकें और समस्या जस की तस बनी रहें। आप ऐसा चुनिए जो आपका सही विकास करा सके। और हम आपसे उम्मीद यही करते हैं कि आपकी जो अपनी कीमती वोट है उसे उसी जगह प्रयोग करें जहां आपका विकास हो। और देखना होगा मरोड़ा ग्राम पंचायत से किसके सर पर सरपंच का ताज बंधेगा, ये वक्त तय करेगा। आगामी चुनाव में जिस तरह से अभी ड्रा बाकी है और सरकार कब तक कराएगी, ये भी अपने आप में सवाल है। तो आज इतना ही, दीजिए रमज़ान को इजाज़त। नमस्कार, खुदा हाफिज़।